गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी सुबह हो गई है और ये है होटल कृष्णा रेसिडेंसी जहां हम ठहरे थे आज की नाइट। दोस्तों ये होटल बिल्कुल सिटी में है और ठीक ठाक होटल है। मतलब अगर आपको एक नाइट यहाँ ठहरना है तो चल जाता है। तो दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं सांकरी के लिए और यहाँ से सांकरी हम पहुँचेंगे 6 बजे शाम को और फिर वहाँ से हमारा नाइट स्टे है वहाँ और उसके बाद हमारा ट्रैकिंग वहाँ चालू होगा। तो दोस्तों अभी हम ऑन द वे टू सांकरी और ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर व्यूज़ पहाड़ों में देखने तो मिलता ही है। और तुम्हें अभी मेरे जो 360 कैमरा है इंस्टा 360 उससे शूटिंग लूँगा और आपको जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं वो सारे व्यूज़ दिखाता रहूँगा। और दोस्तों यहाँ पहाड़ी में और ट्रैकिंग में क्या रहता है, मैंने मेरी अगर आपने लद्दाख वाली जो सीरीज़ देखी है वो भी अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना कि यहाँ आपका ट्रैवलिंग रहता ही है और आपको ट्रैवलिंग को ही एन्जॉय करना है। क्योंकि पहाड़ियों में दोस्तों आपको पहाड़ों का व्यू देखना है, ट्रैवलिंग एन्जॉय करना है, यहाँ का जो लोकेलिटी है वो एन्जॉय करना है, यहाँ का जो कल्चर है वो आपको एक्सपीरियंस करना है और यहाँ के फूड्स जो है वो आपको लोकल फूड्स जो रहता है वो एक्सपीरियंस करना है। तो ये सारी चीज़ें पहाड़ों में रहती है और आपको पहाड़ों में जो यहाँ हर एक स्टेप पे जो अलग-अलग व्यूज़ मिलते हैं, तो वो व्यूज़ के मज़े लेने हैं। चाहे आप ट्रैवलिंग में हो या फिर आप कहीं ठहरे हो, तो यहाँ मेनली वो चीज़ पहाड़ों में रहती है।
दोस्तों ये है सांकरी का रूट और सांकरी तो दोस्तों पहुँचने के लिए पूरा दिन ट्रैवलिंग में निकल जाता है। आपको देहरादून से अगर निकलते हैं तो सुबह अगर निकलते हैं 8 साढ़े 8 बजे या 9 बजे तो आपको 6 साढ़े 7 बज जाते हैं सांकरी पहुँचते-पहुँचते। और सांकरी क्या है कि हरकी-दुन ट्रैक और केदारकंठा ट्रैक वो दोनों के लिए बेस पॉइंट है। तो ये दोनों के लिए आपको सांकरी तो पहुँचना ही पड़ता है। और वहाँ पहुँचकर ही फिर सांकरी से आगे फिर 10-12 किलोमीटर जो है वो हरकी-दुन का ट्रैक का जो पॉइंट है वो वहाँ से स्टार्ट होता है और वहाँ उसमें आपको टेम्पो के वो जो टेम्पो होता है उसमें बिठाकर आपको वहाँ ले जाता है। तो वहाँ वो चलता है और जो ट्रैवलर है वो ट्रैवलर आपकी चलती है यहाँ से सांकरी तक देहरादून से। तो आप या तो बाय कार या तो फिर टेम्पो ट्रैवलर के ज़रिए आप पहुँच सकते हैं सांकरी तक। दोस्तों हम ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं तो सीधी-सी बात है कि ज़्यादा सामान अपने साथ ना लें वो ही बेहतर है। ट्रैकिंग में क्या रहता है कि आपको अगर आपका 4 या 5 दिन का ट्रैकिंग है तो आप अपने साथ में 2 या 3 पेयर कपड़े ही साथ में रख सकते हैं या अगर आपने एक जीन्स पैंट ले लिया और टी-शर्ट्स आपने डेली अगर आपको बदलना है तो वो आपने साथ में ले लिया क्योंकि क्या है कि दोस्तों वहाँ सामान जो आपका एक्स्ट्रा रहेगा अगर आपको वहाँ जो घोड़े मिलते हैं उसके ऊपर भेजना है तो हर रोज़ का ₹500 वो लेता है। मतलब कि एक बार मान लो कि एक जगह से सामान उठाया और दूसरी जगह पर सामान रखा, तो उनका ₹500 वो लेता है। तो वो क्या है कि अगर आपको ज़्यादा सामान रहेगा तो फिर आपको ही उठाना रहेगा और या तो फिर आप घोड़े के ऊपर भेजो। तो ख़ास करके ट्रैकिंग में जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है अपने साथ रेनकोट ले लेना है, पानी की 2 बॉटल लेना है क्योंकि दोस्तों वहाँ कहीं भी बिसलेरी मिलने वाली नहीं है, ठीक है? आप जैसे ही ट्रैकिंग का स्टार्टिंग करोगे वहाँ से आपको पानी सिर्फ वही पीना है जो नदियों में बहता है, जो झरने मिलते हैं वहीं से आपको अपनी बोतल भरना है और वो पानी दोस्तों बहुत ही अच्छा बिल्कुल क्लियर नीट एंड क्लीन वाटर रहता है जो झरना बहता है, तो वहीं से आपको पानी भरना है और वही पानी पीना है आपको। और साथ में आपको ट्रेकिंग के शूज़ लेना है दोस्तों, ख़ास करके आप जब भी अगर मान लो डीकैथलॉन में शूज़ लेने जाते हो, तो आप कहाँ ट्रेकिंग करने वाले हो वो क्लियर करके कैसा आपका जो रूट है वो रहने वाला है, मॉडरेट रूट है या थोड़ा हार्ड रूट है या ईज़ी रूट है, तो उस हिसाब से आपको अपना ट्रेकिंग का शूज़ सिलेक्ट करना है। कोई भी शूज़ उठा नहीं लेना है दोस्तों क्योंकि मैंने आगे वीडियो में किसी के वीडियो में देखा था कि डीकैथलॉन का शूज़ था तो भी वो उसकी जो नीचे की ग्रिप थी वो ग्रिप निकल गई थी। वो शायद हरकी दुन का ही वीडियो था किसी और यूट्यूबर का था जो मैंने देखा था। तो दोस्तों वो आपको सिलेक्ट करके ही आपको लेना है। तो अभी मेरे पास जो शूज़ पड़े हैं वो मैंने लिए हैं साथ में, वो ट्रैकिंग के ही शूज़ हैं, पर वो मैंने 2 साल पहले लिया था, तो वो अभी मैंने साथ में ले लिया है। साथ में अम्ब्रेला भी आप एक छाता भी साथ में रखना आप क्योंकि वहाँ बारिश का मौसम बदलता रहता है, तुरंत बारिश आ जाती है, तो आपको तुरंत ही छाता निकाल के आप कर सकते हैं। और साथ में जो आपकी बैग रहती है ट्रेकिंग की बैग, वो दोस्तों ट्रेकिंग की ही बैग जो आती है वही लेना तो उससे क्या रहेगा कि आपको जो पीछे बाँधना है, तो वो आपको पूरी अपनी बॉडी के साथ जो इनके बेल्ट्स आते हैं, वो बेल्ट्स पूरी तरह से बाँध सके, ताकि ट्रेकिंग करने में आपको ईज़ी रहे। तो वही बैग प्रेफ़र रहती है आपके लिए, जो हमने गाइड ने बताया था। अगर दोस्तों आप रेगुलर ट्रैकिंग में नहीं जाते हो और आपको 1 या 2 ही ट्रैकिंग करने का शौक है एक बार एक्सपीरियंस करना है ट्रैकिंग कैसा होता है, आप मतलब ट्रैकिंग के लिए इतने एंथु नहीं है पर लाइफ में एक बार करना है ऐसा है, तो दोस्तों आपको इतना सारा खर्चा भी करने की ज़रूरत नहीं है शूज़ के पीछे या स्टिक लेने के लिए या जैकेट लेने के लिए ठंडी का। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको सांकरी से मिल जाती है। जैकेट भी मिल जाएगा, आपको स्टिक भी मिल जाएगी, शूज़ भी मिल जाएगा। आपको सिर्फ़ लेनी है तो आपको ट्रेकिंग की एक बैग साथ में लेना है, ठीक है? अगर आप एक ही बार आप करना चाहते हो तो इतना आपको वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएगी।
दोस्तों, तो हम आधे रास्ते पहुँच चुके हैं और अभी 12 बजने वाला है, तो अभी आगे अगर अच्छी रेस्टोरेंट आएगी तो हम वहाँ ब्रेक लेंगे, लंच करेंगे और फिर आगे के लिए निकलेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना।